अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। कुछ अहम ख़बरें और समाजी मसाइल इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। मेरा ख़ुद का इसमें क्या स्टैंस है वो भी एंड में शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए एक कांस्टेबल आई जो कि बाद में ट्रांसजेंडर निकल आई। असल में ये एक ख़बर है, इसकी तफसीलात और साथ साथ ईमान मज़ारी ने इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन में क्या कुछ देखा, वहाँ पर एसएचओ क्या कर रहे थे, ये इस वीडियो में बताऊंगी आपको। सबसे पहले तो मैं आपको पता है कि पिछले दिनों बड़ी ट्रांसजेंडर बिल पे काफ़ी डिबेट जारी थी। मेरा इसमें क्या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी, लेकिन ये सबसे पहले एक ख़बर आपके सामने रखती हूँ कि ये ख़वातीन की भर्ती के लिए बेसिकली ये थी और भर्तियां हुई। और फिर जब लाहौर ट्रेनिंग सेंटर में उनका सिलेक्शन हो गया, लाहौर ट्रेनिंग सेंटर में वो जाती हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि वो ट्रांसजेंडर हैं, वो ख्वाजा सराय हैं, और वहाँ पे वो फिर ये एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। लेकिन पहले जो पूरा ट्रेनिंग से पहले का और जो ट्रायल्स का पूरा ये वक्त है, इसमें वो नहीं अपनी शनाख्त बताती। रहीम यार ख़ान से इनका ताल्लुक़ है। इनका नाम मैं यहाँ पर नहीं लूँगी, ऐसे अच्छा नहीं लगता, उनकी पर्सनल आइडेंटिटी मैं नहीं शेयर करना चाहती। कांस्टेबल वो भर्ती हुई थी। अब ये हुआ कि जब वहाँ पर पता चला सबको ट्रेनिंग के दौरान कि ये तो ट्रांसजेंडर है, तो बाकी आपको पता है हमारी ख़वातीन उन्होंने कह दिया कि हम तो इनके साथ नहीं ट्रेनिंग करेंगे, हम तो इनके साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने काम करने से, उनके साथ रहने से, ऑब्वियसली ट्रेनिंग स्कूल में आपके लिए सबके लिए अलग-अलग 5 स्टार रूम्स तो नहीं होते, एक ही जगह आपको सबको रहना है, तो उन्होंने इनके साथ रहने से इनकार कर दिया। फिर अब ये हुआ कि उसके बाद लाहौर ट्रेनिंग सेंटर में खलबली मची, जिसके बाद आईजी को अब ये मुरास्ता लिखा गया है और उसमें ये लेटर में लिखा गया है कि इन्होंने पहले नहीं बताया कि ये ट्रांसजेंडर है और ख़वातीन तैयार नहीं है। अब इसमें 2-4 फैक्टर्स हैं इस ख़बर के। एक तो ये कि सबसे पहली बात ये कि दुनिया के किसी भी हिस्से में, स्पेशली अभी मैं चूँकि इंग्लैंड में थी, इंग्लैंड में मैंने देखा कि जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अपनी पूरी शनाख्त जो है वो उनको बतानी पड़ती है। आपको जेंडर बतानी पड़ती है कि आप फ़ीमेल हैं, आप मेल हैं, आप हेट्रोसेक्सुअल हैं, या आप क्या जो भी आप हैं, और जो आप पैदा हुए थे जिस जेंडर के साथ, क्या वही हैं आप अभी तक, ये सब कुछ आपको बताना पड़ता है जॉब एप्लीकेशंस में। जी हाँ, इमेजिन करें जॉब एप्लीकेशंस में आपको अपनी एथनिसिटी, आपको अपनी कंट्री, वो तो शायद यहाँ पे भी बतानी पड़ती है, लेकिन इतना डिटेल में जेंडर की चॉइसेस आपको दी ही नहीं जाती। वहाँ पर आपसे पूछा जाता है और उसके बाद फिर अगर आपको कहीं मेल चाहिए, कहीं फ़ीमेल चाहिए, या कहीं कोई ऐसी पोस्ट होती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रांसजेंडर आए या मेल आए या फ़ीमेल आए, ऐसी पोस्ट में ओपन होती है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर स्पेसिफ़िकली ख़वातीन की भर्ती के लिए एक चीज़ थी, तो उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, ये जो ट्रांसजेंडर ख़ातून है, इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए था अपनी आइडेंटिटी के लिए। लेकिन दूसरा इसका पहलू ये है कि झूठ ना बोलें तो ये लोग कहाँ जाएं, सड़कों पर जाएं। इतना पढ़ने लिखने के बाद और अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहते हैं ये लोग भी, और हम इनको मौका नहीं दे रहे, हम इनको इज़्ज़त नहीं दे रहे, हम इनको स्पेस नहीं दे रहे। अब इनकी अलग से कोटा अगर हो, अलग से एक पूरा सिस्टम हो, अलग से इज़्ज़त दी जाए, आपको बुरी नज़र से ना देखा जाए, आपको क्वेश्चन ना किया जाए, आपको इंसान समझा जाए, तो किसी को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं झूठ को जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन हमें वजह भी तो देखनी है कि ये झूठ बोला क्यों। सेकेंडली, चलें अब ये आ गई, इनका हो गया वहाँ सिलेक्शन, अब ये कर रही हैं। बाकी ख़वातीन जो हैं, ठीक है कि हर एक का एक कम्फ़र्ट है और उसका ख़्याल रखना चाहिए, लेकिन वो ख़वातीन मुझे ये बताएं कि वो वहाँ पे सिलाई कढ़ाई करने आई हैं या फिर वो कुकिंग शो में आई हैं। आई कहाँ हैं वो? पुलिस में भर्ती होने आई हैं, जहाँ पर उनका वास्ता आगे जाके मर्दों से पड़ेगा, हर तरह के क्रिमिनल से पड़ेगा, हर तरह की क्रिमिनल ख़वातीन से भी पड़ेगा, ट्रांसजेंडर्स के भी मामलात उनको देखने पड़ेंगे, और वो अभी से उनके ये नखरे हैं कि जी हमने इनके साथ नहीं रहना। तो उनके एंड पे वो ख़ुद उनसे पूछा जाना चाहिए था, या इदारा ख़ुद कोई कार्रवाई करे, या ख़ुद कोई नोटिस दे, या कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, या कोई झूठ इसके ऊपर इशू बनाए। ख़वातीन कौन होती हैं आसपास की ये डिसाइड करने वाली कि हमने इनके साथ नहीं रहना, या इनके साथ हमने ट्रेनिंग नहीं करनी, या इनके साथ हमने काम नहीं करना। अगर आप इतनी नाजुक हैं, प्लीज़ मैं माज़रत चाहती हूँ, अगर आप लोगों की दिल आज़ारी हो रही है तो आप घरों से बाहर ही ना निकलें। आप पुलिस में आ रही हैं, आप, मैं फिर से मेंशन करूँगी कि आप एक कानून नाफिज करने वाले इदारे में आ रही हैं और आप इतनी नाजुक मिजाज बन रही हैं।
ज़माने में पता नहीं आपको कैसे कैसे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, उनकी क्या क्या आइडेंटिटी होगी, क्या अंदर से उनकी जेंडर होगी। ये यहाँ सच बोल दिया किसी ने तो इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो ये जो हमारा रवैया है, इस चीज़ को मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहती थी कि ख़बरें आती हैं, हम बड़े लोग मसाले डाल के ख़बरें तो सुना देते हैं, लेकिन इसके जो समाजी पहलू हैं और जो इसके इस्लाह के पहलू हैं, तामीरी पहलू हैं, उनके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। सेकेंडली मैं ये कहूँगी कि जो हमारी कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इनके हुकूक़ के लिए, इनकी तालीम के लिए, इनकी जॉब्स के लिए, जो चीज़ इनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो इनका हक़ है, जो इंसानियत का इंसान होने के नाते इनका हक़ है, वो सारी इनको मिलनी चाहिए और इसके रास्ते में किसी को रुकावट नहीं बनना चाहिए। जहाँ तक है वो दूसरे मामलात की कि हम जिस परिस्थिति ये वो, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी और मैं एक्सप्लेन करूँगी कि हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, मज़म्मत करते हैं, लेकिन उस वजह से, उस बुराई की वजह से जो जेन्युइन लोग हैं, जिनके मसाइल हैं, हम उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन वो डिटेल में बात करूँगी। अब आते हैं ईमान मज़ारी, इस्लामाबाद में वो असद अली तूर का एक्सीडेंट होता है और वो वहाँ जाती हैं और किसी और सिलसिले में जाती हैं, किसी और वहाँ वो देखती हैं कि एक कमरे से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। वो चली जाती हैं जी SHO के कमरे के साथ, ये कमरा है, वहाँ पे किसी के मुंह पे उनको वो लेटे हुए हैं, उन पे तशद्दुद किया जा रहा है और लातें घूंसे, ये सब कुछ वहाँ पे मुक्केबाजी चल रही है। अब ज़ाहिर जाफ़र पकड़ा जाता है तो VIP ट्रीटमेंट, शाहनवाज़ अमीर पकड़ा जाता है VIP ट्रीटमेंट। वो कौन सा ऐसा मुलज़िम था, ऐसा उसने क्या कर दिया था कि आपने अपने कमरे में ही उसका रिमांड लेना शुरू कर दिया है। तो फिर वहाँ पे उन्होंने इसकी वीडियो बनाई, इसकी मज़म्मत की और इतनी वहाँ पे जो एफिशिएंसी ये लोग दिखाते हैं किसी भी और वहाँ पे सिविलियंस भी थे, कुछ पता नहीं चला वो किस केस में पकड़ा गया, क्यों पकड़ा है। ऐसे अगर आप लोगों ने दहशतगर्दी और गुंडागर्दी ही करनी है तो ये पुलिस यूनिफॉर्म उतार दें, आप लोग कोई और काम शुरू करें आप लोग, लेकिन पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के ये सारी चीज़ें ना करें ताकि पुलिस की कोई इज़्ज़त रहे। और ये इस्लामाबाद की पुलिस है जिसको हम समझते हैं कि जब वफाक की पुलिस है ये काफ़ी ज़िम्मेदार होगी, और क्योंकि वफाक में इतने सारे नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं और पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो वो क्या मैसेज लेके जाएंगे। यहाँ पे ये सब हो रहा था। तो ये जो कस्टोडियल टॉर्चर वहाँ पर जारी था, इसकी मैं भी मज़म्मत करूँगी और साथ ही साथ आपको भी यही कहूँगी कि नज़र रखें। अब अगर एक चीज़ नासूर बन गई है, एक इदारा नासूर बन गया, वैसे हर इदारा नासूर है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो अब हमें ही थोड़ी सी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वीडियोस बनाएं और एहतजाज करें। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा हो, जुल्म हो रहा हो, तो एहतजाज करें, किसी और की आवाज़ बने। कल को वो जुल्म, वो आग, वो आपके घर तक नहीं पहुंचेगी। तो ये 2 ख़बरें थीं जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। थोड़ा हमारे रेगुलर केसेस से हट के हैं, लेकिन इन केसेस के ऊपर बात करना, और सबसे बड़ी बात कि इनके अंदर से जो समाजी पहलू हैं उनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मिर्च मसाले वाली कहानियाँ, ये वो सब हो रहा है, सब आपको सब पता है कहाँ पर क्या हो रहा है। हर कहानी आपको शायद मेरे से ज़्यादा पता होगी, लेकिन उसमें से कुछ इस्लाह भी तो निकालनी है ना। कोई इस्लाह के ऊपर भी तो बात करें कि अब कैसे होगा और कैसे आगे चलेगा ये सिलसिला, कैसे होगी तरबियत इस माशरे की जो इंतहा का बिगड़ चुका है। तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।